नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मतदान पहले चरण का अब पढ़ने को है और इससे पहले ही ईवीएम पर एक बार फिर कमल फूल खिला है। और यह खबर आई है केरल से। केरल में जिस तरह से मॉक ड्रिल हुई ईवीएम की टेस्टिंग के लिए, उससे सामने आया कि 4 ईवीएम में कमल के निशान ज्यादा निकले, यानी जितने लोगों ने दबाए उससे ज्यादा कमल खिला। और इस बात की आशंका एक सेक्शन को लंबे समय से थी, जिस पर हम भी स्टोरीज कर रहे हैं। और देखिए, फिर एक बार फिर मिलॉर्ड के पास लोग पहुंचे, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे, और सुप्रीम कोर्ट से फिर गुहार लगाई गई कि ये जो गड़बड़ी है ये सिर्फ एक जगह पकड़ी गई है, यानी केरल के कासरगोड में। लेकिन इस तरह से अनगिनत गड़बड़ियां हो सकती हैं जो पकड़ में ना आए, यानी मतदाताओं के मतदान के अधिकार के साथ खिलवाड़ की पूरी आशंका है। और इसे विपक्ष लंबे समय से जोड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दावा कर रही है कि इस बार 400 पार, क्या वह ईवीएम की गारंटी है मोदी जी की? सवाल यह है कि जब इस मसले को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, प्रशांत भूषण, तब उन्होंने जो पॉइंट्स उठाए वे सारे ऐसे पहलू हैं जो लंबे समय से उठ रहे हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर लंबे समय से अनगिनत केसेस पेंडिंग हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार जिस तरह से कहा था 16 अप्रैल को कि सिस्टम पर भरोसा रहना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम भी मानते हैं मिलॉर्ड, सिस्टम पर भरोसा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना भरोसे के तो हम आप न मतदान कर सकते हैं, ना जो चुनी हुई सरकार है उसे अपना समझ सकते हैं। लेकिन सवाल यहां बहुत गंभीर है कि अगर ईवीएम की मॉक ड्रिल में इस तरह की गड़बड़ियां आ रही हैं, तब अगर चुनाव के समय इस तरह की गड़बड़ियां होती हैं और अगर उन्हें वीवीपैट से नहीं पकड़ा जाता है, तब जो रामराज है, जो मोदी राज है और जो तंत्र है, उस पर नकेल कौन कसेगा? मध्य प्रदेश, उड़ीसा की राजधानी, मिजोरम की धरती से, कश्मीर से, हरियाणा की जमीन में, जुहू बीच, मुंबई, हैदराबाद से सबसे बड़ा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट में बार बार उठ रहा है, जो विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट उठा रहे हैं, तमाम जाने माने वकील उठा रहे हैं कि आखिर ईवीएम को वीवीपैट से 100% जोड़ने में क्या दिक्कत है। यहां पर देखिए, जो बहुत अहम सवाल हमें इंटरव्यू देते समय, बेबाक भाषा को इंटरव्यू देते समय प्रशांत भूषण ने उठाया, वह आज कितना मौजू है। उन्होंने सीधा सीधा सवाल पूछा कि जो वीवीपैट है उस पे जो ट्रांसपेरेंट शीशा लगा होता था, उसे ठीक गुजरात चुनाव के समय क्यों ब्लैक किया गया, क्यों काला किया गया? और जलती है 7 सेकंड के लिए बत्ती, यानी मतदाता को पता ही नहीं चलता है कि उसने जहां पर दबाया है बटन वहीं पर पर्ची कटी है या नहीं। आइए सुनते हैं प्रशांत भूषण को। ईवीएम की असल में हुआ यह है कि ईवीएम में और वीवीपैट मशीन, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि क्योंकि पेपर ट्रेल होना चाहिए तो आपको ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन लगानी पड़ेगी, जिसमें कि कागज प्रिंट होके गिरता है, जिसको आपने वोट दिया उसका कागज प्रिंट होके बक्से में गिरता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि उसमें आप सिर्फ 2% वीवीपैट मशीन्स का काउंट करते हैं जी, ज्यादातर काउंट ही नहीं करते, 98% काउंट ही नहीं करते। गुजरात का इलेक्शन जब होने वाला था उसके जस्ट पहले इन्होंने वीवीपैट मशीन का डिजाइन बदल दिया। चाहे रूल में लिखा है कि वीवीपैट मशीन का शीशा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ब्लैक मिरर्ड ग्लास लगा दिया सारी वीवीपैट मशीन्स में, और अंदर एक बल्ब लगा दिया। तो बल्ब 7 सेकंड के लिए जलता है और उस 7 सेकंड में आप उस ब्लैक मिरर्ड ग्लास के थ्रू भी आपको फेंटली दिखता है आपके सिंबल की स्लिप है कि नहीं, जिसको आपने वोट दिया। अब अगर आप उसमें ये प्रोग्राम डाल दें कि आपने पहले आदमी ने, मान लीजिए किसी नॉन बीजेपी, लेट से कांग्रेस को वोट दिया, आप उसमें ये प्रोग्राम डाल दें कि 7 सेकंड के लिए लाइट जलेगी, उसको वो हाथ की स्लिप दिख जाएगी, प्रिंटेड स्लिप, फिर लाइट बंद हो जाएगी, पर वो स्लिप वहीं टंगी रहेगी। अब दूसरे आदमी ने भी हाथ को वोट दिया, अब फिर से लाइट जलेगी, वही स्लिप
जो पहले आदमी को दिखाई गई वही स्लिप दूसरे जने को भी दिखा दी जाएगी। 7 सेकंड के लिए लाइट जलेगी, वो देख लेगा स्लिप, वो चला जाएगा, फिर लाइट बंद हो गई। अब जब लाइट बंद हो गई तो ये स्लिप कट के गिर गई और एक और स्लिप लेटर से भाजपा की भी छप गई, कट के गिर भी गई। वो किसी ने देखी नहीं क्योंकि वो तो अंधेरे में हो गई। तो अब 2 वोट जो कांग्रेस को पड़े थे उसमें से एक स्लिप कांग्रेस की आई, एक स्लिप भाजपा की आई, और यही चीज ईवीएम में भी रिकॉर्ड होगी। इस पूरी बहस में याद करना जरूरी है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट पूनम अग्रवाल को, क्योंकि वह लंबे समय से इस बारे में बहुत गहन रिपोर्टिंग कर रही हैं और बता रही हैं कि किस तरह से ईवीएम, वीवीपैट और वीवीपैट की पर्चियों को ना रखकर एक बड़े ढंग से बड़े सच को छुपाने की साजिश रची जा रही है। यह अलग बात है कि यूट्यूब और सरकार ईवीएम और वीवीपैट से जुड़ी हुई खबरों को अंडरमाइन कर रही है, उसको मोनेटाइज तक करने का हक नहीं दे रही है। लेकिन चूंकि यह सवाल लोकतंत्र का है, इसलिए हम अपने चैनल पर बेबाकी से इसे उठाते रहेंगे, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि दरअसल हमारा वोट ही सरकार बनाए। और जिस तरह से ईवीएम को लेकर इससे पहले भी जितने बड़े पर्दाफाश हुए हैं, जब जब गड़बड़ी पकड़ी गई है, सारी गड़बड़ियां कमल के फूल यानी बीजेपी के फेवर में गई हैं। और यह एक तरह से खतरे की घंटी है जो केरल के कासरगोड से हमारे तक पहुंची है कि इस तरह के मॉक ड्रिल में अगर इस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं, उसमें बहुत जरूरी है आज की तारीख में तमाम विपक्षी पार्टियों को सजग रहने की और तमाम गड़बड़ियों को तुरंत पकड़ने की। बस आज के लिए इतना ही। शुक्रिया।